श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपनिषदों में जो लय प्रक्रिया का वर्णन आता है, उस लय प्रक्रिया का विस्तार इस शिव सूत्र में हुआ है। लय प्रक्रिया में बताते हैं, जैसे कठोपनिषद में आता है, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञानात्मनि ज्ञानात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शांति आत्मनि। ये स्टेजेस है। पहले यच्छेत् वांग मनसि प्राज्ञः। प्राज्ञः माने समझदार। अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात समझदारी नहीं बढ़ी, बेवकूफ़ी बनी रही, तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो भैया, ये बात समझ लो। भैया माने देखो भाई कहते मुझे यहाँ रहना है। तो वांग का तात्पर्य है वाणी। वाणी हमेशा अन्य के प्रति प्रकट होती है। देखो, जैसे आंखें हमेशा अन्य को प्रकाशित करती है, रूप रंग को। आंखें स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकती, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से जहां वाणी प्रारंभ होती है, वहां अन्य प्रकट होता है। देखो, गहरी नींद में हमारी वाणी शांत रहती है, और गहरी नींद का हमारा अनुभव क्या है? गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं है, और क्योंकि अन्य की प्रतीति नहीं है, वहां संसार नहीं है, और क्योंकि वहां संसार नहीं है, वहां कोई विचार नहीं है। क्योंकि विचार नहीं है, कोई विकार नहीं है। देखो संतो, इसीलिए यच्छेत् वांग मनसि प्राज्ञः, इसका तात्पर्य क्या हो गया कि अन्य की कल्पना का त्याग करो। माने किसी के भी बारे में बोलना बंद करो। जो भी हम बोलते हैं वो सब ब्लफ होता है। तो सभी महात्मा ब्लफ मास्टर होते हैं। कैसे? परमात्मा वो है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वांगच्छति न मनः न विद्मः। तो परमात्मा वो है जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, और फिर भी हम बोले जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? झूठी तो बोलेंगे, और क्या है? देखो, और यह जगत केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। प्रतीति के बारे में आप कुछ भी बोलो, वो झूठ ही है। जैसे एक हमारे मित्र है कोई, उनको वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड होने के कारण 2-3 रंगों का भेद उनको समझ में नहीं आता। तो नीला हो तो पीला कहेंगे, पीला हो तो लाल कहेंगे, लाल हो तो हरा कहेंगे। तो हमको जो जो ज्ञान किसी विशिष्ट अवस्था में, परिस्थिति में उपलब्ध होता है, वह प्रतीति सत्य नहीं है। देखो, अब उसको उदाहरण से समझो। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, यह ज्ञान हमको कब प्रतीत होता है?
जब हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी के उपाधि को धारण करके पृथ्वी के गति के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, और इसीलिए पृथ्वी की गति जो है वह सूर्य पर अध्यारोपित हो गई, और उसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त दिख रहा है। लेकिन असल में देखा जाए तो ना तो सूर्य का कभी उदय होता है, ना तो कभी अस्त होता है। तो यह सूर्योदय सूर्यास्त यह प्रतीति है, और यह प्रतीति समझो, आपने कल्पना करो आप पृथ्वी से हट करके चंद्रयान के द्वारा चंद्र पर चले गए, तो वहां आपको सूर्योदय सूर्यास्त नहीं दिखेगा। ध्यान से सुनना संतो। इसीलिए यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः, अपने वाणी को मन में बुला लो, आ जाओ मैया आ जाओ, बहुत हो गया, दुनिया का गुणगान गा लिया। चित्रम वटकरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। मौन में जो कहा जाता है वो शब्दों के द्वारा नहीं कहा जाता है, क्योंकि शब्द और उसका अर्थ इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? शब्द वही रहता है, उसका अर्थ क्या प्रकट हो रहा है। जैसे हमको किसी ने एसएमएस भेजा था, हमने आपको बताया होगा कि शिव पार्वती जी कंप्यूटर नहीं सीख सके, क्या कारण है? अब हमको ऐसा ही ज्ञान आता है चारों तरफ से, क्या कारण है? तो हमने उत्तर दे दिया, आई डोंट नो। उत्तर आया, क्योंकि गणेश जी चूहा ले गए थे। अब माउस का अर्थ अंग्रेजी में भिन्न है और कंपू साइंस में भिन्न है। देखो महाराज, इसी प्रकार से शब्द के द्वारा जिसका वर्णन होता है वो सत्य हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत महापुराण में जो अंतिम उपदेश दिया है अपने जीवन का उद्धव जी को, यही कहा है, ना किसकी तारीफ करो ना किसकी निंदा करो। क्योंकि तारीफ और निंदा किसकी करोगे? जिसको आपने सत्य माना है। जिसको आपने सत्य नहीं माना उसकी ना तो तारीफ करोगे ना तो निंदा करोगे। जैसे अपनी परछाई शिव जी के शिवलिंग पर पड़ी तो उसकी तारीफ करेंगे क्या? अरे यार बड़ी लकी है। और यदि वही परछाई गटर में पड़ी या उसके ऊपर से एक ट्रक चला गया तो क्या कहेंगे? बड़ी अभागी है? नहीं, क्योंकि वो प्रतीत होती है, उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो क्या हो गया आध्यात्मिक साधना? mouthshut.com। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः। इससे बच के निकलने के लिए यह साधना है कि जैसे नारद जी कहते हैं, वादो न अवलंब्यः, किसी के भी साथ किसी भी विषय पर उलझो मत। कोई गधा घोड़े को गधा कहता है तो उस गधे के साथ अपना सर पटका करके हम घोड़े होते हुए भी गधे क्यों बने? यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः। जहां हमारी वाणी शांत हो गई तो हम विषयों से हट करके मन में प्रवेश कर लेते हैं। देखो, और जहां मन में आए तो मनसि प्राज्ञः तद्यच्छे ज्ञान आत्मनि। अब यह जो मन है, इस मन को अपने बुद्धि में ले आओ। बुद्धि में ले आना माने इस मन के विकारों को जो जानने वाला अहम वृत्ति पदार्थ है वहां आकर के स्थिर हो जाओ। माने
मन के जो अच्छे बुरे विचार है उनका जो प्रकाशक है, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। देखो, जैसे मैं इतने बोले जा रहा हूं, आपके कान प्रकाशित कर रहे, कोई प्रभाव नहीं, ये आपका स्वरूप है। यदि आप में कुछ बदल हो गया तो गड़बड़ हो गई, फिर बदलो मत, ज्यों के त्यों रहो। तो जहां हम इस प्रकाशक की स्थिति पर आ गए तो हम किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, सबको प्रकाशित करेंगे। ध्यान सुनना, जब हम प्रभावित होते हैं वृत्तियों से तो मैं नाम का ईगो का जन्म होता है। आजकल के लोगों को लगता है कि बड़े मॉडर्न हो गए, कैसे? ईमेल, ई कॉमर्स, हमारे शास्त्रों में ईगो बहुत पुरानी बात है, नई थोड़ी बात है। तो यह जो ईगो निर्माण होता है, ईगो किसको कहते हैं? परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य हुआ, ईगो जन्म हो गया। अच्छा विचार आया, हम बड़े अच्छे हैं, बुरा विचार आया, हम बड़े बुरे हैं, क्योंकि इसके साथ तादात्म्य किया तो ये जो अहम है इसको जीव कहेंगे। और यह तादात्म्य वृत्तियों के माध्यम से होता है, इसीलिए यह अहम वृत्ति है। ध्यान से सुनना, जब यह अहम वृत्ति इदम वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होती तो अहम वृत्ति में से वृत्ति घट जाती है और केवल वृत्ति रहित अहम बचा रहता है। यही वृत्ति रहित अहम इस संपूर्ण जगत का मूल स्थान है। देखो महाराज, इसी अहम को कन्हैयालाल कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा योग भावनः। यह जो वृत्ति रहित मय है, यह वृत्ति रहित मय को ही वेदांत में परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, इस शास्त्र में परम शिव कहते हैं, भक्ति शास्त्र में भगवान कहते हैं, योग शास्त्र में परमात्मा कहते हैं। शब्द भिन्न है लेकिन सबका अर्थ एक ही है। इस चीज को बताने के लिए इस मंत्र में हमको बताया, पहला सूत्र जो हमने देखा था द्वितीय खंड का, चित्तम मंत्र। तो चित्त माने क्या? चित्त माने, शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। चित्त चित्त ही है, यदि उसमें से तकार, तकार माने विषयाध्यास, विषयाध्यास का तात्पर्य है अन्य की कल्पना। जिस ज्ञान से अन्य की कल्पना प्रकट नहीं होती वह चेतन सत्ता अपना स्वरूप है। देखो, तो यह चित्त जो है ये असल में वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। यदि इस चित्त में से अन्य की कल्पना हटा दी तो कैसे हटा दे? विषयाध्यासः माने अन्य प्रतीत भले ही हो रहा हो, लेकिन अन्य के प्रतीति को जब हम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते तब हमने अन्य को देखते हुए भी अन्यत्व का त्याग कर दिया है। जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो दर्पण में कैसा हमारा ज्ञान होता है? ऐसा होता है क्या कि मैं दर्पण में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब को देख रहा हूं? नहीं, वहां ज्ञान होता है मैं अपने आप को देख रहा हूं। माने वहां द्वैत का अनुभव होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होती,
देखो संतो, यही है जीवन मुक्त संतों का लक्षण। जगत में व्यवहार के समय उनका व्यवहार लगा रहेगा, लेकिन उस व्यवहार के कारण उनके इस अद्वैत ज्ञान में खोट नहीं आती। और इसीलिए ऐसे साधु संतों का जो प्रेम है वह व्यावहारिक प्रेम नहीं है, वह वास्तविक प्रेम है। वास्तविक माने वस्तु के ज्ञान के द्वारा उपलब्ध प्रेम है। देखो, व्यावहारिक प्रेम में वी फॉल इन लव, वास्तविक प्रेम में वी राइज इन लव। देखो, इसीलिए चित्तम मंत्र, तो यही जो अपना स्वरूप है वही इस मंत्र का अर्थ है। कोई भी मंत्र ले लो आप, ओम नमः शिवाय या ओम श्री राम जय जय राम, कोई भी शब्द ले लो, प्रत्येक शब्द जहां से प्रारंभ होता है, जिसमें रहता है और जिसमें लीन हो जाता है, वह है उस मंत्र का अर्थ। और जब ये अर्थ प्रकट नहीं होगा तो केवल नॉइस रहेगा, ओमनुष्य 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 ओमनुष्य। या तो फिर ये जो लंबा मंत्र है ना अपना गायत्री मंत्र का, मुझे बड़ा मजा आता है उसका। ओम बिगिनिंग में स्टार्ट होता है बड़ा स्लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, अभी एक भी नहीं हुआ, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आखिर में जाकर के भुरभुर रहता है, कुछ भी रहता है। ये मंत्र का कार्टून है। इसीलिए चित्तम मंत्र माने जब मंत्र का अर्थ अंतःकरण में प्रकट होता है उसी को कहते हैं परमात्मा की पहचान। और ये पहचान ऐसी ही है, कैसी, एक बुढ़ाऊ का चश्मा उसके खोपड़ी पर चला गया और ढूंढ रहा है, और उसका जो पोता है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, और जब परेशान हो गया तो कहता है पता नहीं कहाँ रख दिया, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और सर पे हाथ मारा तो वहां चश्मा मिला। आहा, मिल गया, कहाँ खो गया था कि मिल गया। देखो, इसीलिए जो संत अपने स्वरूप में स्थित होते हैं उनको अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान हमेशा परिच्छिन्न वस्तु के उपलब्धि का होता है, बेवकूफी के त्याग का अभिमान नहीं होता। मालूम है, पहले हम बेवकूफ थे, आजकल तो बेवकूफ नहीं है। ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही, जहां किसी भी प्रकार का अभिमान प्रकट नहीं होता वही अपना स्वरूप है। इसीलिए चित्तम मंत्र, इसका हमने विस्तार से पिछले बार देखा था। उसके पश्चात इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए करना क्या है, तो कहते हैं प्रयत्न साधकः, द्वितीय सूत्र जो है। प्रयत्न माने क्या? प्रयत्न माने देखो, अयत्न, यत्न और प्रयत्न तीन शब्द है। यत माने एफर्ट्स, जिसके द्वारा किसी की सिद्धि होती है उसको यत्न कहते हैं। अयत्न माने कुछ करना ही नहीं, आलसी होकर के बैठे रहने। यत्न माने कुछ करना, प्रयत्न माने यत्न करने के परे चले जाना, माने स्पॉन्टेनिटी इन एक्सपीरियंस।
देखो, आप लोगों ने पहले जब गाड़ी चलाना सीखा होगा तो उस समय कितना यत्न करना पड़ता है। पहले तो गाड़ी चलाते रहे तो अयत्न है, फिर यत्न किया। कैसे यत्न किया? एक बार हमको एक नया सीखी हुई अम्मा ड्राइव कर रही थी। बोले, स्वामी जी आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है क्रॉफर्ड मार्केट। मैं ले चलती हूँ आपको। चलो, निकले। हम पहुँचे शिवाजी पार्क के पास। उसने वहाँ पार्क कर दी गाड़ी। यहाँ नहीं जाना मुझे तो जाना है वहाँ भिंडी बाजार में, उधर में। बोले, नहीं स्वामी जी यहाँ पार्किंग की जगह मिल गई। लेकिन जाना तो वहाँ है ना, लेकिन वहाँ मुझे पार्किंग करना नहीं आता, क्योंकि वहाँ रिवर्स करना पड़ता है। मैं रिवर्स नहीं कर सकती, आगे ही चला सकती हूँ। देखो, तो पहले यत्न, परेशानी, और जैसे उसमें परफेक्ट हो गए, फिर उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, वह स्वभाव बन गया, वह स्वरूप बन गया। इसी प्रकार से साधकः प्रयत्नः, अपनी साधना ऐसी होवे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अधीतम तेजस्विनो अस्तु, जो हमने पढ़ा लिखा है उसकी याद आनी चाहिए जब जरूरत है तब। देखो, अभी हम गए थे कहीं, बस नॉर्मल वही, कहाँ गए थे? नागपुर गए थे। एक अम्मा हमको कहते, स्वामी जी तुम्ही सांगता ते कळतं पण वळत नाही का? वळवळतं म्हणून। अरे रामा, ऐसा ज्ञान क्या काम का कि जो हमारे काम में नहीं आता, वो तो बोझा बन जाता है ना। देखो, उपनिषद में कथा आती है नारद जी की। नारद जी एक बार फ्रस्ट्रेट हो गए, जाऊं तो जाऊं कहाँ, इस मूड में जा रहे थे। और उधर से सामने से आगे ये चार महात्मा, सनक, सनातन, सनत कुमार इत्यादि, उन्होंने पूछा, नारद जी ये क्या हिंदी सिनेमा की हीरो के जैसे जा रहे हो? बोले, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। वो तो दिखता ही एक चेहरे से, बताने की जरूरत नहीं। क्या हो गया तुमको? मैंने सब कुछ प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? 64 विद्याएं प्राप्त करी, फिर भी मुझे बोरिंग होता है, फिर भी डिप्रेशन आ रहा है, फिर भी मैं मोह में पड़ा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? बोले, इसलिए हो रहा है कि पहले तुमको अज्ञानी होने का दुख था, अब ज्ञानी होने का दुख है। देखो महाराज, ज्ञान जब पुस्तक में होता है तब भारी होता है, ये समझ में आता है। यही ज्ञान जब मस्तक में होता है तो उससे भी ज्यादा भारी होता है, क्योंकि विद्वत्ता, पांडित्य, इसका ही प्रकाशन होता है। लेकिन यही ज्ञान यदि डाइजेस्ट हो जाए तो विजडम के रूप में जीवन में उतरने लगता है, तो तेजस्विनो अधीतमस्तु, तब हमें यह ज्ञान कभी भूला नहीं जाता। इसीलिए प्रयत्न का तात्पर्य है यह हमारा ज्ञान नित्य निरंतर हमको उपलब्ध रहे। इसीलिए हमने आपको एक सिद्धांत की बात बताई थी, आध्यात्मिक साधना यह पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। ये 24/7 365 है। नहीं, लेकिन हाँ, 1 घंटा तो हम मेडिटेशन कर ही लेते हैं, थैंक यू वेरी मच, कर ही लेते हैं। Whom are you obliging? हम इतने बार मंदिर में जाते हैं, कुछ नहीं होता। भगवान को कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, भगवान को नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए जहां कहते हैं प्रयत्न साधक, तो साधक का तात्पर्य है जीवन में परिपूर्णता की अनुभूति। परिपूर्णता की अनुभूति कब आती है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जीवन में किसी भी प्रकार के इच्छा का उदय ही नहीं होता। इच्छा रहित अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। इच्छा केवल अन्य के बारे में होती है,
इच्छा केवल अपूर्णता में होती है और इच्छा में स्ट्रगल होती है। ये तीन बातें जहां है वहां संसार है, जहां अन्य नहीं, जहां परिच्छिन्नता नहीं और जहां किसी प्रकार के एफर्ट्स नहीं, ऐसा जो स्वाभाविक अपना अस्तित्व है, इस चेतन सत्ता को पहचान के उसी रूप में नित्य निरंतर स्वाभाविक रहना, इसी को इसका अर्थ है प्रयत्नः साधकः। अयम एव उदयः तस्य ध्येयस्य ध्यायचेतसि तद आत्मा समपरिचितः साधकस्य। इसलिए इस प्रयत्न में साधक और साध्य इन दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। अभी हम वृंदावन गए थे और आखिरी दिन निकलते समय रोज खूब बहुत मस्ती करी, यहाँ गए वहाँ गए, सत्संग सुना, खाए, घूमे फिरे और क्या। तो जब हम बैठे थे शाम को, बोले स्वामी जी इस समय आपने सत्संग किया ही नहीं। हमने कहा इस समय हम दुस्संग करने को आए हैं। नहीं, आप हमको ये बताइए कि भक्ति और पराभक्ति इसमें क्या फर्क है? अरे भक्ति वो है जो भागती है और पराभक्ति जो है वो भागती नहीं। बिल्कुल सिंपल है, मलयाली में सिंपल होता है। अब देखो कैसा है, जिस प्रेम में, जिस भक्ति में अन्य बना रहता है, माने जिसमें भक्त और भगवान अलग रहते हैं, वह साधनात्मिका भक्ति है। और पराभक्ति क्या है? तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। जब भक्त और भगवान इनका भेद मिट जाता है तो इस अभेद अनुभूति को भक्ति कहते हैं। भक्ति में भक्त नहीं होता, जिसमें भक्त है। कैसे पहचाने भक्त है? सभी चिन्हों से। भगत जी आ गए, देखो इसी प्रकार से जहां साध्य और साधक इनका भेद समाप्त हो गया, वही है अपने स्वरूप की स्थिति। अच्छा, अब ये मंत्र को इतना महत्व देने के पश्चात अब तीसरे सूत्र में बताते हैं, ईदृश साधक साध्यस्य मंत्रस्य पूर्व उपक्षिप्तम बीजम लक्षयति। तो यह साधक और साध्य ये जो मंत्र के द्वारा प्रकट होता है, अब उसकी जो शक्ति है, वीर्य है, उसके बारे में बताते हैं। विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। पिछले बार हमने इसको पढ़ा था, हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपने कोई याद हो जाए। आपको तो सब याद आई। तो विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम, अब हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। विद्या हमारे पास आती है शब्द के माध्यम से, देखो, और शब्द में तीन बातें होती है। एक तो होता है शब्द जो वर्णात्मक होता है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा क ख ग घ अप टू क्ष। ये जो वर्णमाला है, इनसे मंत्र बनता है। तो वर्ण हो गया, उसके बाद उस वर्ण के द्वारा जो लक्षित वस्तु है वह वस्तु हो गई, और उस वस्तु की जो शक्ति है वह शक्ति हो गई। तो यहां कहते हैं विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। अब ये हमको देखना है, यह जो विद्या है, जो वर्णात्मक है, उसका शरीर क्या है? उसका शरीर है यह वर्णमाला, और ये वर्णमाला किसमें है? वो हो गया उसका शरीर सत्ता, वो हो गया उसका अधिष्ठान। अब इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल टेक्निक ट्राई करो। इसीलिए जब ध्यान या आध्यात्मिक साधना करते हैं ना, उसमें परेशान मत होना, उसमें सहजता से रहने से साधना होती है। और
रोज कार्य वही मैकेनिकली नहीं, हाथ में ले लिया, राम 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 राम, इतनी मालाएं घुमाई महाराज जी, 24 माला घिस घिस के खत्म हो गई। इतना जब किया, हाँ, घिसते गए धागा ही बचा। अरे क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर दूसरी माला ली, 24 माला खत्म करी, लेकिन राम का दर्शन नहीं हुआ। और क्या घिसा, उंगली घिस गई। ये उंगली कम हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि बहुत राम का नाम लिया। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। महत्व की बात यहाँ है, मंत्र का रहस्य क्या है। रहस्य का तात्पर्य है, यह मंत्र कहाँ से निर्माण होता है, किसमें रहता है और कहाँ लय हो जाता है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। शब्द अनेक होते हैं, शब्दों की अनेकता प्रकट होने के लिए उन दो शब्दों के बीच में शब्द के अभाव की आवश्यकता होती है। जैसे राम राम राम, तो एक राम के बाद शब्द का अभाव आ गया, तब वो 3 बन गए। यदि हमने केवल ओम समय उतना ही लगा, लेकिन एक इसमें 3 राम आ गए, दूसरे इसमें एक ही ओम आया, तो अनेकता के निर्माण का कारण है इन शब्दों के बीच में शब्दों का अभाव। पहला सिद्धांत। अच्छा, शब्द अनेक है, भिन्न है, लेकिन दोनों के बीच में की जो शांति है वह अभिन्न है, वह एक है। तो मंत्र का रहस्य क्या हो गया, पहले शब्दों से हट करके शब्द के बीच में जो शांति है उसमें अपने मनी राम को ले आओ। तो हमने एक शब्द का उच्चारण किया, श्री राम। फिर दूसरे शब्द का उच्चारण किया, श्री राम। तो अत्यंत सावधानी और सूक्ष्मता से जब हम इसको पहचानेंगे तब पता चलेगा कि शांति से शब्द प्रकट होता है और शांति में लय हो जाता है। जब शब्द है तब शांति नहीं, जब शांति है तब शब्द नहीं। देखो, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, या तो शांति होगी या तो शब्द होगा। लेकिन एक वस्तु ऐसी है कि जो शब्द को भी प्रकाशित करती है और शब्द के अभाव को भी प्रकाशित करती है। देखो, ये है मंत्र का रहस्य। तो जब हम नाम लेते हैं श्री राम, तो शब्द में फंस गए, फिर आ गई शांति, फिर शांति में फंस गए। कैसे शांति में फंस गए, थोड़ा कहीं डिस्टर्बेंस हो गया तो गुस्सा आ गया। देखते नहीं, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर। देखो, जो व्यक्ति अशांति से डरता है, विक्षेपित होता है, वो परमात्मा के पास नहीं है। देखो, मन अच्छे विचारों को भी प्रकाशित करता है, बुरे विचारों को भी प्रकाशित करता है। तो यदि हम मन में हैं तो विचार हम पर प्रभाव नहीं डालेंगे। देखो संतो, इसीलिए ये विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम, तो ये अनुभूति का शरीर क्या है, शब्द है,
और शब्द की सत्ता किसमें है? शब्द की सत्ता है शब्द के अभाव में, और इस शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों की सत्ता जिसमें है वह है मंत्र का रहस्य। अब इसमें ये चक्कर नहीं आएगा फिर हम राम का मंत्र ले या देवी का मंत्र ले। देखो, इसीलिए चाहे ओम गम गणपते नमः कहो, या ओम श्री राम जय जय राम कहो, या ओम रीम रूम राम फट, देखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क पड़ता है हमने उस मंत्र के रहस्य को पकड़ा या नहीं पकड़ा। देखो हमारी समझ से ये, स्वामी जी एक हमसे पाप हो गया तो क्या करें, दूसरा करो, पहला नलीफाई हो जाएगा। नहीं बताइए कौन सा पाप हुआ? पाप ये हुआ कि हम गए थे शिव जी के मंदिर, ये तो महापाप हो गया। नहीं ऐसे नहीं, शिव जी के मंदिर पे गए और हमारे वाणी में कन्हैया लाल बैठे हैं और हम वहां खड़े शिव जी के सामने, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, और हमको याद ही नहीं, बाहर जब आए तब पता चला शिव जी के सामने श्री कृष्ण शरणम मम किया तो क्या हो गया। हमने कहा कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। शिव जी विल नॉट आंसर दैट। काहे को परेशान होते हो महाराज? अपने स्वरूप में जो स्थित है, वहां कहाँ की बात है, जैक्सनविल की, यूएसए की। एक सज्जन हमको कहते हैं, स्वामी जी मैंने बहुत छात्रों का अध्ययन किया, ध्यान भी बहुत करता हूँ, अब सिर्फ मुझे एक ही बात जाननी है आपसे, मैं रियलाइज हूं या नहीं हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा कि तुम बेवकूफ हो या नहीं, ये कैसे पता चलता है? लोग बताते हैं। हमने कहा इसी प्रकार से तुम रियलाइज हो या नहीं ये लोग बताएंगे। लोगों को कैसे पता चलेगा? ऐसे दैट इज देयर प्रॉब्लम, व्हाई यू वरी। देखो, केवल वह जिसके बारे में हमारे मन में संदेह नहीं, प्रश्न नहीं है, उस स्थिति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। अब ढूंढो किसके बारे में हमारे मन में संदेह और कोई प्रश्न नहीं है, तो एक ही है, अपना अस्तित्व। उसी में निष्ठा प्राप्त करके सहजता से रहना, ये है मंत्र का रहस्य। तो विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्य। न जानन्ति गुरुम देवम शास्त्रोक्तान समयान तथा दंभ कौटिल्य निरता लौल्यार्था क्रियोज्जिता। यहाँ बताते हैं ना तो वो किसी मंत्र का अर्थ जानते हैं, ना किसी गुरु के सामने समर्पित होने को तैयार है, ना तो शास्त्र का आधार है। दंभ कौटिल्य निरता, केवल दंभ में आकर के बस अपनी साधना चली जा रही है और नॉन स्टॉप कंप्लेन दुनिया से। ये देखो, जो आध्यात्मिक साधक होते हैं ना, उनको कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है। देखो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अब सामने से 21 भैंसे आ गई, तो किसको कंप्लेन करोगे? आरटीओ को? वो भी उसमें से एक है। एक हमारे फ्रेंड थे, हमको पता नहीं था वो क्या करते, हम किसी को पूछते नहीं, क्यों खामोखाम खाली पीली कचरा इकट्ठा करे दिमाग में। तो उनका लड़का गाड़ी चला रहा था और हम सामने बैठे थे, वो लड़का चला रहा था, उसके पिताजी पीछे बैठे और उसकी माँ पीछे बैठी थी उनका, और सामने से एक भैंसे आ गई तो उसने रोक दिया। एक भैंस आकर के हमको देखती है ठीक ठाक है कि नहीं, तो ये कहते हैं स्वामी जी आरटीओ आपका लाइसेंस चेक कर रहा है। बोला आरटीओ लाइसेंस चेक कर? हाँ, आरटीओ का धंधा यही है, किसी भी गाड़ी को कहीं भी रोक दो,
और चेक करो, उसी को आरटीओ कहते हैं। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद में सभी भैंसों को आरटीओ कहा करूँगा। गाड़ी चल पड़ी, उसके बाद उसकी पिताजी कहते हैं, स्वामी जी आपको पता नहीं मैं आरटीओ हूँ। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन करना मूर्खता है ना। लाइसेंस तो आपको मिला है ना, लोगों को चलने का लाइसेंस थोड़ी मिलता है। इसी प्रकार से साधक आप हो, आपको जगत में किसी के बारे में कोई भी कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको सुधरना है। देखो नॉर्मली यही होता है, हम इतना करते हैं लेकिन लोग हमारी बात मानते नहीं। बंद करो करना, फिर लोग मानेंगे बात। इसलिए शरीर विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम, मंत्र का रहस्य यही है। यदि हम साधना कर रहे हैं तो हमारा ध्यान अपने स्वरूप के पास तरफ हमेशा लगा रहेगा। ये जो 3 सूत्र है इसको हमने बड़ा विस्तार से देखा था, और उस समय हमने जो टेक्निकल, अभी आज हमने आपको टेक्निकल बातें नहीं बताई, उस समय टेक्निकल बातें बताई थी, उसका विस्तार फिर एक अगले सूत्र में फिर से होगा, तब हम करेंगे। अब जिसने इस मंत्र के रहस्य को जान लिया है तो वह व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन मंत्र के रहस्य को जानते समय बीच में अनेक प्रकार के स्टेशन आते हैं। हम तो भैया यूपी के हैं, इसलिए स्टेशन होता है, तो बीच में अनेक प्रकार के स्टेशन आ जाते हैं। कौन से स्टेशन है? आगे कहते हैं गर्भे चित्ता विकासो अवशिष्टः विद्या स्वप्नः। यह चौथा सूत्र है। कहते हैं इस पे इंट्रोडक्शन में, येषां तु एवं विधम एतन् मंत्रवीर्य प्रोक्त महारहद अनुसंधान औपयुक्तम अपि परमेश्वर इच्छातः एव न हृदयंगमी भवति अपितु आनुषंगिक मात्र बिंदुनाद विकल आदि अकला जनितासु मीत सिद्धिषु चित्तम रोहति तेषाम। अब ये बहुत महत्व का सूत्र है। इसमें कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने आपको अपने स्वरूप के पास मंत्र के रहस्य को पकड़ने के लिए तत्पर है, तो बीच में ये सभी जो प्रकृति की शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां हैं? जिसको मातृका शक्ति कहते हैं। हमने पिछले बार देखा था कितने इसके 8-9 इसके ग्रुप है। एक है अ वर्ग, दूसरा है क वर्ग, तीसरा है च ट त प वर्ग, फिर य वर्ग, श वर्ग और क्ष वर्ग। तो ये जो 9 रूप है, 9 वर्ग है, प्रत्येक शब्द का अल्फाबेट का वर्ण की एक एक शक्ति है। तो जैसे जैसे हम अपनी साधना को जारी रखेंगे मंत्र का उच्चारण करते करते, तो ये सब शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। गर्भे, गर्भे माने यह जो प्रकृति है, माया है, उसके अंदर में जो शक्तियां है वो जब प्रकट हो गई, चित्त विकासः, चित्त विकासः माने व्यक्ति उसी में तसल्ली मानने लग जाता है। कैसे तसल्ली मानने लग जाता है? यहां बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने। जब आप साधना करते रहो सिंसियरली, तो आप में आपके बिना जाने अनेक शक्तियां प्रकट होने लग जाती हैं। एक उदाहरण दूं आपको मैं समझाने के लिए। हमारे ऋषिकेश में एक महात्मा जी रहते थे, उनका नाम हो गया काली कमली वाले बाबा। अब उनका नाम काली कमली वाले इसलिए हो गया कि वो काली कम्बल हमेशा रखते थे, हो गया वैसा था। तो एक बार एक कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ वहाँ आ गए। ये बहुत पुरानी बात है, 1880 की बात है, 1880 या उसके पहले की, 78 की। आ गए और जाने के बाद महात्मा जी हमको पुत्र नहीं है, बच्चा दीजिए, और दोनों बूढ़ा हो गए मियाँ बीवी।
तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, अगले बार आओगे तो पेड़े लेके आना। और ये चले गए अपने। वहां जाने के बाद फिर उनको पुत्र हुआ। पुत्र होने के पश्चात फिर आगे पेड़े लेकर के, महाराज जी आपके आशीर्वाद से पुत्र हुआ है, तो आपको क्या दूं? अब जिसके आशीर्वाद से पुत्र होता उसको आप क्या दोगे? बीबी। तो उन्होंने कहा अच्छा तू देना चाहते हो? बोले देखो गंगा जी को पार करने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, यहां एक पुल बना दो। तो जो लक्ष्मण झूला है ना, वो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में उस सेठ जी ने बनाया था काली कमली वाले बाबा के कहने से। तो उनके शब्दों में यह शक्ति प्रकट हो गई। सहज कह दिया अच्छा अगले बार आओगे तो पेड़ा लेके आना। अब ये शक्ति प्रकट होने के बाद लाइन लग गई, तो वो वहां से भागे, वहां नहीं रहे। फिर वो चले गए हिमालय में। इसीलिए जब ये शक्तियां साधक के जीवन में प्रकट होने लग जाती है और साधक यदि इन शक्तियों के प्रयोग में ही बना रहे। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कहानी बताते थे। बोले एक सज्जन थे, महात्मा थे, साधक थे, उन्होंने बड़ी साधना करी और साधना करके भगवान को प्रकट किया। हाँ जी भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरा एक खून का बूंद भी लोगों के सभी रोगों को दूर कर सके। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान को क्या फर्क पड़ता है, बेवकूफ चाहिए होते, हर एक को बेवकूफ की जरूरत होती है। तो ठीक है। अब दूसरे दिन कोई आया, उनको महात्मा जी हमको अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा आ जाओ। उन्होंने एक सुई ली, अपने हाथ में, हाँ इसको चूस लो, इससे क्या होगा बोलो मत। चूस लिया, उसका रोग गायब। वो चुप बैठेगा क्या? पब्लिक में हो गया। अरे ये महात्मा बड़े बड़े रोगों को दूर करते हैं। उसके बाद हजारों आदमी की लाइन लग गई और ये महात्मा देख रहे मेरा खून कितना है, और ये खून चूसने वाले इकट्ठे हो गए। देखो फिर भगवान इसको वापस ले लो, नहीं चाहिए। भगवान के दुनिया में दखल मत लेना। ये जो सिद्धियां होती है ना, हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। पतंजलि योग दर्शन में तृतीय जो विभूति पाद है उसमें का सूत्र है 37 सूत्र, उसमें कहते हैं ये जो भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होती है यह व्युत्थाने, माने जब जगत में आप व्यवहार कर रहे हैं तब तो उनको सिद्धियां कहते हैं, लेकिन साधना के पक्ष में वो बहुत बड़े अड़चन है। आदमी उसी में फंस जाता है। देखो एक हमारी दिल्ली की अम्मा है, बहुत अच्छी गाती है, तो आती थी हमारे सत्संग में। उसने पूछा मुझे स्वामी जी आप मुझे कुछ बताइए, साधना क्या करूं मैं? हमने कहा मैं बताऊंगा तुम करोगे? हाँ। तुम गाना बंद कर दो। स्वामी जी मुझे तो गाने में बड़ा आनंद आता है। मैंने गाओ फिर, या आपने तो बंद करने को कहा, फिर बंद करो। ऐसा क्यों? हमने कहा आप उत्तर नहीं देंगे, करना है करो, नहीं तो बाहर पे जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ता है। फिर कहती है स्वामी जी यही बात मुझे एक महात्मा ने वहां बताई थी, आपने भी वही बात बताई। हमने कहा वो और हम एक ही है। ये फिर उन्होंने बंद कर दिया गाना। जैसे उन्होंने गाना गुना बंद कर दिया, उनमें इतना परिवर्तन आ गया, क्योंकि व्यक्ति कहीं भी फंस जाता है। किसी को यदि गाना अच्छा नहीं हो गया, लगना शुरू हो गया ना, तो बस भगवान को भूल गया और केवल हमें तो लूट लिया, फंसा है महाराज। इसीलिए ये जो सिद्धियां है साधक के लिए ये प्रतिबंध है। देखो, और पूरा जीवन उसी में लग जाता है, फिर प्रभु को छोड़ देते हैं। तो
गर्भ अति अख्याति महामाया तत्र तदात्मके मित मित्र मंत्र सिद्धि प्रपंचे यच्चित्तस्य विकासः तावन्मात्रे प्रपंच संतोषः। तो जैसे हमारा प्रकृति पर नियंत्रण आने लगेगा तो धीरे धीरे प्रकृति की जो सुप्त शक्तियां हैं वो सभी की सभी शक्तियां एक के बाद एक प्रकट होने लग जाती है। और उसी में यदि संतोष हो गया, अब तो हम बाबा जी बन गए, अब क्या चाहिए, जब चाहिए तब खाना आ जाता है, जब चाहिए तब वो हो जाता है, बस उसी में लगे रहेंगे तो हो गया सत्यानाश। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए साधना या जो साधु संत है इस चक्कर में मत पड़ना। हम उस महात्मा के पास गए, हमारी कमर में दर्द था, उन्होंने धक्का लगाया और दर्द ठीक हो गया, वो धक्का महात्मा की जय। उस चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा उसी में फंस जाएंगे। देखो ये मालूम है कैसा हम लोगों की भक्ति इत्यादि साधना उपासना क्या होती है। हमारे पास पैसा नहीं तो हम किसके पास जाएंगे? जिसके पास पैसा है और जो देना भी चाहता है। हमारे पास शारीरिक शक्ति नहीं है और हमको अपनी सूटकेस उठानी है तो हम किसको देखेंगे? किसी सरदार जी को देखेंगे, साजी जरा इन्हें उठा देना। बंगाली को थोड़ी देखेंगे। देखो इसी प्रकार से हमारे में बड़ी इच्छा है, उन इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसे महात्मा के पास जाएंगे कि जिनकी इच्छा शक्ति जागृत हो गई है और उनको कहेंगे महात्मा जी कहेंगे चुप जा, भला होगा तेरा, तो हो गया। और उसके बाद आप सभी सिद्धियां प्रकट होने लग गई और उसी में सिद्ध महात्मा बन गए। ये सभी के सभी इसीलिए कहते हैं ते समाधौ उपसर्गा। उपसर्ग का तात्पर्य है वो प्रतिबंध है, ऑब्स्टैकल है। और व्युत्थाने सिद्धया, जागृत में आ गए तो लोगों का भला। सबसे बड़ा रोग आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आदमी को होता है दुनिया का भला करने का लोभ। जिसने दुनिया बनाई उसको क्या मालूम है अपनी दुनिया को कैसे चलाना। देखो हम उसको सिखाएंगे कि दुनिया को ऐसा चला। इसीलिए संतो अतः बिंदु रतो नादः रूपम अस्मात् अतो रसः प्रवर्तन्ते अचिरेणैव शोभगत्वेन देहिनः। फिर अनेक सिद्धियों के दूसरा उदाहरण बताते हैं कि किसी भी रूप का सामने न होना कोई मतलब नहीं रखता। जो रूप चाहे वो रूप प्रकट हो जाएगा। किसी भी रस के अनुभूति के लिए उस रस का होना आवश्यक नहीं। केवल संकल्पना करी कि आज हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ले का स्वाद जीवा में प्रकट हो गया। ये सभी की सभी सिद्धियां इसी में जो रस है वो वही फंसा रहता है। इसीलिए जब हम इस साधना के पक्ष में चल रहे हैं तो इसको ध्यान से रखना कि गर्भे चित्ता विकासः अविशिष्ट सुविद्या स्वप्नः। यह जो है यह स्वप्न के जैसा है, इससे कोई मतलब नहीं हम। इसलिए अपने मन में साधना को लेकर के कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए। तो इसको एक प्रतिबंध बताते हैं मांडुक्य कारिकाकार कि यह जो संतोष की भावना आती है वहां आदमी प्रकृति में फंस गया है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं और सभी भक्त लोग कहते हैं, जिसको भगवान का नाम लेते लेते उसमें संतोष आ गया, अब तो हमने बहुत भगवान का नाम ले लिया भैया, वो अब नहीं लेंगे, समझ गया उसका सत्यानाश हो गया। इसी प्रकार से हमें जिंदगी में कभी भी ये भाव नहीं लाना है कि अब तो हम बाबा जी बन गए, अब तो हम ज्ञानी हैं, अब तो हम गुरु है, पब्लिक अपन को सुनती है तो अब तो बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी। हाँ,
भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे जीवन के आखिरी दम तक हमको साधक बन के ही रहना है। जिस दिन ये गलती करेंगे कि हम बड़े बाबा जी हैं, लोगों को उपदेश करेंगे, ज्ञान देंगे, भगवान जहां फेल हो गए वहां पर जाके। इसलिए इसके पश्चात अगला सूत्र आता है, 5वां सूत्र, यदा तू आगतामपि मित सिद्धिम खिलीकृत्य परामेव स्थितिम अवष्टभ्नाति योगी तदा। और ये एक पक्ष हो गया कि कोई साधक साधना करते करते अपने इन सभी शक्तियों को जागृत होने के कारण उसी सिद्धियों में फंस गया, तो वो कैसा अपना नाश कर लेता है। और दूसरा पक्ष यह है, यदि किसी ने यह सब सिद्धियों को खिलीकृत्य माने उसको तिरस्कृत कर दिया है कि अपने को कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा जो साधक है, अब उसकी जो स्थिति है वो 5वें सूत्र में बताते हैं, विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। विद्या समुत्थाने, जब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। विद्या शब्द 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। विद धातु से माने जानना, ज्ञान, बोधात्मक, और विद्यते जो होता है। तो विद्या क्या हो गई? जिस अनुभूति में ज्ञान और सत्ता, चित और सत, इनके एकत्व का अनुभव आता है, उसको कहते हैं विद्या। देखो, यह सत और चित ये भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए 2 शब्द आते हैं शास्त्रों में, एक है ज्ञान और दूसरा है बोध। जैसे भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ है तत्वबोध, आत्मबोध। तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। ज्ञान यह बौद्धिक प्रत्यय है और बोध यह अनुभूति की बात है। तो विद्या समुत्थाने, जब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, अब इसका स्पष्ट समझ लेना। अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है? एक, अपूर्णता का दारिद्र्य कभी स्पर्श नहीं करेगा। दूसरी बात, अन्यता का रोग कभी छुएगा नहीं। देखो, और ये 2 बातें खत्म हो गई ना, तो उसका इमीडिएट परिणाम ये होगा, अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होगा। मन में यदि कामना उत्पन्न होती है, या तो हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है, या तो हमने जगत को अपने से अन्य माना है। कामना हमेशा अन्य की होती है। देखो, मुझे मेरे कैमरा की कामना नहीं हो सकती। मुझे कामना हो सकती है आपके गले में पड़े हुए हीरे, यदि वो असली होंगे तो उसकी। देखो, माने कामना हमेशा अन्य की होती है। तो जहां कामना का जन्म होता है, वहां अन्यत्व की कल्पना जागृत है, और जहां अन्यत्व की कल्पना जागृत है, वह मानसिक व्यापार है, और जहां मानसिक व्यापार है वहां संसार है। इसीलिए विद्या समुत्थाने प्रांग निर्दिष्ट सतत्वया विद्याया स्वाभाविके समुत्थाने परमेश इच्छा मात्र घटिते। देखो, यहां एक शब्द डाल दिया है उन्होंने, भाष्यकार ने, कहते हैं यह अपना स्वरूप अपने आप को प्रकट कब होगा? यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। मुंडकोपनिषद में अपने भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जब प्रभु चाहते हैं तब वो अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, इसका बड़ा सूक्ष्म अर्थ है। इतनी मेहनत हम करें,
और जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तो कुछ होगा नहीं, तो हमारी मेहनत खाली पीली खाली गई ना। हाँ हाँ, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है मेहनत आप करो, लेकिन प्रभु की इच्छा जहां आ गई वहां अपने मेहनत का मैं गायब हो गया। नहीं तो यही भ्रांति बनी रहेगी कि हमने अपने कर्तृत्व से परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसा नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति माने मैं को दफना दिया। देखो, इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो कर्म के सिद्धांत को दफना देते हैं। भगवान के भक्त के अंतःकरण में पाप पुण्य धर्म अधर्म पिछला जन्म अगला जन्म संसार सागर ये फालतू की बातें होती च नहीं। उनके लिए जो कुछ हो रहा है प्रभु इच्छा। काहे को माथापीची करते हैं। एक हमारे मारवाड़ी बुढ़ाऊ है, बड़े प्यारे हैं, वो किसी को कुछ बोलते हैं ऐसा करना है, लेकिन बाबूजी ऐसा हो गया, सुन काहे को माथा लगाता है, व्हाई डू यू थिंक। जब हर चीज को हम ईश्वर का अनुग्रह इस दृष्टि से स्वीकार करेंगे तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। ध्यान से सुनना, जब आप विचार नहीं करते हो ना तब आप वर्तमान में रहते हो। विचार हमेशा या तो भूत के स्मृति का होगा या भविष्य की चिंता का होगा। केवल वर्तमान में वृत्ति नहीं उठती, और यह जो वृत्ति रहित सत्ता है वही तो परमात्मा है। इसीलिए यहां उन्होंने शब्द डाला है परमेश इच्छा मात्रतः घटिते। तो विद्या समुत्थाने, अपने स्वरूप में हम निश्चित तब हो जाते हैं जब ईश्वर का अनुग्रह होता है। ईश्वर का अनुग्रह का तात्पर्य है जब हम अपने मैं को मिटा चुके हैं। हमारे लखनऊ में एक भूल भुलैया है, किसी नवाब का वाड़ा है, बहुत पुराना नवाब बाड़ा कहते उसको, भूल भुलैया। तो उसमें पहले कोई एक नवाब रहता था, अब पार्टीशन हो गया, उसके बाद नवाब चला गया पाकिस्तान, और उसको बहुत बड़ी महल है वो हो गया खाली। और खाली होने के बाद जो किसका नहीं होता वो गवर्नमेंट का होता है। अब वो हो गया गवर्नमेंट का, माने उस बिल्डिंग में से जब मैं निकल गया तो उसी बिल्डिंग में से गवर्नमेंट माने टोटलिटी प्रकट हो रही है ना। इसी प्रकार से जब मैं निकल जाता है तो वो प्रकट होता है, उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। और इस मैं को हटाने के लिए ये बहुत महत्व की बात है, परमेश इच्छा मात्रतः घटिता। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है प्रयत्न जरूर करें, लेकिन ये समझे पक्की बात, यदि कुछ उपलब्धि हो रही है तो ईश्वर का अनुग्रह है, अपने प्रयत्न का फल परिच्छिन्न होगा। देखो, क्योंकि प्रयत्न परिच्छिन्न है, वो काल में प्रारंभ है, काल में नष्ट हो जाएंगे। एक बार एक संत महात्मा अपने बारे में बता रहे थे कि जब मैं साधना काल में था तो भगवान का नाम में मन नहीं लगता था। तो मैं एक महात्मा के पास गया, महात्मा जी भगवान का नाम लेने में मन नहीं लगता, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ। बोले बैठ यहाँ, मेरे बात कहे ठीक से, ओम श्री राम जय जय राम। उसने कहा, फिर कहो ओम श्री राम जय जय राम, जा। और वो चले गए। उसके बाद 15 दिन तक लगातार अखंड ओम श्री राम जय जय राम चल रहा है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 12 दिन हो गए। अब इनको लग गया अब तो मेरा मन भगवान का नाम लेने में लगा हुआ है। ऐसा विचार करते करते 15 दिन हो गए, श्री राम जय राम गायब। फिर परेशान,
अब क्या करें, फिर महात्मा गया तो महात्मा जी 15 दिन तो मैंने नियम से नाम लिया, लेकिन अब नहीं होता, अब क्या करें? बेवकूफ, तुमने नहीं लिया, वो मेरा संकल्प तुम्हारे मन से कार्य कर रहा। देखो, ये जो मैं है ना, ये साधना का सबसे बड़ा विघ्न है। इसीलिए यहां स्पष्ट समझना है, इस मैं को हटाना, यही परमात्मा की उपलब्धि है। वो तो उपलब्ध है ही, उस परमात्मा का ही प्राकट्य मैं के रूप में हो रहा है। ये समझने के बाद हमारा ध्यान परमात्मा पर रहेगा, उस प्राकट्य पर नहीं रहेगा। इसीलिए विद्याया स्वाभाविक समुत्थान है, जब हमारी यह स्थिति सहजता से आ जाती है ईश्वर कृपा से, तो मित सिद्ध्य अन्य भागिनी सहजे समुज्जने खे बोध गगने चरती इति खेचरी मुद्रा अभिव्यज्यते। तो जैसा हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तो खेचरी स्वाभाविक, खेचरी शिवावस्था। खेचर किसको कहते हैं? गधे को नहीं कहते। हमारे कौन से नामदेव महाराज थे शायद, उनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था खेचर, विठोबा खेचर, हाँ उनका नाम ये था। उनको बताया गया था कि आप इतना भगवान का नाम लेते हो, सब ठीक है, लेकिन आपने अभी तक गुरु नहीं किया। तो कौन है मेरा गुरु? उधर चले जाओ, मिलेगा आपको। तो वो जब चले गए वहां, तो उनको एक शिव जी के मंदिर में एक अड़ंग बाबा शिव जी के शिवलिंग पर पैर रख करके लेटे हुए हैं। फिर उन्होंने उनको गुरुपदेश किया। देखो, तो ये खेचर का तात्पर्य क्या है? ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ख माने आकाश, खे बोध गगने, ख माने आकाश, आकाश माने अवकाशात्मक आकाश। देखो, मुझे एक बार अभी किसी ने पूछा था कि स्वामी जी ये दुनिया भगवान ने क्यों निर्माण करी? स्वामी ने तुमको परेशान करने के लिए स्पेशली ऑर्डर करे। अब इसके लिए समझो, ऐसा समझो आप इस ग्लास में बिल्कुल पानी नहीं है जैसा अभी, तो इसमें तरंगे होगी ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं तो तरंगे कहां से आएगी? यदि पानी हो एकदम पूरा भरा हुआ, इतना भी वहां जगह नहीं है, पूरा 100%, और पैक कर लिया और हिलाओ, तो पानी की तरंगे होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वहां पानी को हिलने के लिए जगह कहाँ है। और यदि आधा गिलास हो पानी से भरा हुआ, हिला, तो अपने आप तरंगे होगी ना। तो तरंगे कहाँ निर्माण होगी? जहां अवकाश है, जहां आकाश है, वही तरंगे है। और आकाश क्या है? आकाश है अभावात्मक अवकाशात आकाशः। तो हमारे शास्त्र में सिद्धांत आते हैं, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। एक सज्जन मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी ये तैत्तिरीयोपनिषद में जो आता है, उसके अनुसार ये जगत के निर्माण की प्रक्रिया हमको समझाइए। हमने कहा भाई मैंने तो पढ़ा नहीं तैत्तिरीयोपनिषद, तू बता क्या बताया वहां उसमें? बोले साहब जी उसमें बताया है तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः। रुको रुको रुको, धीरे धीरे धीरे, दुनिया को निर्माण मत करो, रुको। यही तो खत्म हो गया ये मंत्र, आगे नहीं जाना है। ध्यान से सुनना। जब कहते हैं तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, उस परमात्मा से आकाश निर्माण हुआ। आकाश माने क्या? जो कुछ है ही नहीं, माने परमात्मा से कुछ प्रकट हुआ ही नहीं। लेकिन कहानी है ना, वो एक सुई के कोने पर 3 गांव थे। 2 गांव में पॉपुलेशन नहीं थी, एक में कोई रहता ही नहीं था। उसमें 3 कुम्हार थे,
उसको उनको तीनों को या दो को बच्चे नहीं थे और एक को बच्चा होता ही नहीं था। उसमें जो 3 बच्चे थे उन्होंने 3 मटके बनाए, 2 कच्चे थे और एक पका नहीं था, और वो मटके लेकर के 3 नदियां पार करके चले गए। 2 नदियों में पानी नहीं था, एक सूखी थी, और वहां जाने के बाद उन्होंने उन 3 मटकों को मार्केट में बेच दिया तो उनको 3 रुपये मिले। दोनों खोटे, एक 40 आना, और 2 खोटे थे और एक चलता नहीं था। आई बात समझ में? ये कहानी है। ये विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। तो यह ख का तात्पर्य है आकाश। 3 प्रकार के आकाश होते हैं, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। तो यहां बोध गगने माने यहां चिदाकाश की बात हो रही है। खेचरी मुद्रा के बारे में बताते हैं। बद्ध्वा पद्मासनम योगी नाभा वक्षेश्वरम न्यसेत दंडाकारम तु तावन नयेद्यावत् खत्रयम निगृह्य तत्र तत्पूर्णम प्रेरयेत खत्रयेण तु एताम बद्ध्वा महायोगी खे गतिम प्रतिपद्यते। तो खेचर का तात्पर्य माने आकाश में चलने वाले नहीं है। ये सब बातें आती है शास्त्रों में। यदि आप जहां ऐसे जैसे बताया है उस प्रकार से आप बैठो और यदि आप साधना करो तो आपका देह आकाश में चल सकता है। देखो, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक योगी गंगा जी को क्रॉस करके आए पानी पर चल के, और कोई ऐसी विचित्र बात कहता है कि ही वांट्स रिकॉग्निशन, और वहां तो सब ठाकुर के मस्ती में थे। उन्होंने कहा कि मैं ये हूँ, अच्छा बहुत बढ़िया, आपने बड़ा किया। कैसे आए? मैं पानी से चल के आए। पानी से चल के आए, महायोगी है महायोगी। इसके लिए कितने साधना करनी पड़ी? 25 साल लगाए। 25 साल लगाने के बाद पानी पर चल रहे हो। हम लोग तो 25 पैसे देते वैसे ही चले जाते हैं नाव में बैठ के। पानी पीते जाना है। पूरा लाइफ गमाया किस लिए? पानी पर चलने के लिए, हवा में उड़ने के लिए। मच्छर उड़ते हैं तो मच्छर क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो गए? यही है सिद्धियों का सौंदर्य जो हमको खींचता है और हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं। इसीलिए एकदम पद्मासन में बैठो, ऐसे करो वैसे करो, शरीर सीधा रखो और फिर खेचरी मुद्रा करो। आहा, इस चक्कर में मत पड़ना। बोध गगने, अब इसका जो सूक्ष्म अर्थ है उसको हम विस्तार से देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।